हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं विवेक कुमार और सीएसपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया चैप्टर जो होगा ब्लड रिलेशन से, जो होगा ब्लड रिलेशन। इसमें हम आपको बताएंगे आज ब्लड रिलेशन के किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और कितने टाइप के बनते हैं और सोल्व कैसे करना है, बहुत इजी ट्रिक से। तो समझ लेते हैं बेसिक ट्रिक। सबसे पहले समझ लेते हैं ये कितने टाइप में बटा हुआ है जो ब्लड रिलेशन है और किस किस चीज़ों की बात होगी। सबसे पहले इसमें जो टाइप बनता है हमारा पॉइंटेड से रिलेटेड है, पॉइंटेड से रिलेटेड। दूसरे टाइप में बनेगा कोडिंग से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड। और जो तीसरा टाइप होगा हमारा वो होगा पजल से रिलेटेड। हमारे जो ब्लड रिलेशन का चैप्टर होगा वो 3 भागों में बटा हुआ है। किस किस में? एक तो पॉइंटेड, दूसरा कोडिंग और तीसरा पजल। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ लेते हैं हम। 3 टाइप में हम कंसेप्ट समझ लेते हैं और फिर टाइप के अनुसार हम आपको समझाएंगे किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो कंसेप्ट की बात करते हैं। कंसेप्ट, इसमें क्या होगा, एक पुरुष और एक महिला की बात होगी। एक होगा हमारे पास पुरुष और महिला। किस किस की बात होगी? पुरुष और महिला की बात होगी। उसके बाद हमारा क्या होगा, दादा। यहाँ पर दूसरी जो लाइन में पूछेगा, एक दादा होगी और एक दादी होगी। ठीक है, जो तीसरी जो लाइन में हम रखेंगे उसमें क्या होगा, एक तो हमारे पास पिता और फिर क्या होगी, माता। ठीक है, और जो हमारी तीसरी जो लाइन होगी चौथी, उसमें होगी हमारी पुत्र या पुत्री। ठीक है, जो सबसे ऊपर होगी वो हमारी कौन होगी, दादा या दादी। जो फिर उसके बीच में होगी पिता और माता। ठीक है, जो सबसे नीचे का जो रिलेशन बनेगा वो हमारा पुत्र या पुत्री का रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। अगर पुरुष होगा तो उसे हमें कैसे हमें शो करना है। जो हमारा पुरुष होगा उसको हम ये वाली शेप देंगे। ठीक है, और जो हमारे पास महिला होगी उसको हम इस वाले से हम क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल, और इसको आयत। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आगे देखते हैं। क्या बताया मैंने, जो सबसे ऊपर रिलेशन होगा वो किसका होगा, दादा और दादी का। और उससे नीचे जो रिलेशन होगा वो किसका होगा, पिता और माता का। और जो सबसे नीचे रिलेशन होगा वो किसका होगा, पुत्र या पुत्री का। ठीक है, अब अगर बात करने लोगों में क्वेश्चन को हम समझेंगे किस तरह से, पहले समझ लेते हैं कि रिलेशन कैसे बनाना है। तो कैसे देखना है, कैसे बनाना है। पहला क्वेश्चन या मैं समझा दूं आपको कि किस तरह से होगा। तो ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। तो इसे हमें कैसे रखना है, मैंने बताया था जो पुत्र है वो नीचे होगा, जो पिता होगा वो बीच में होगा और जो दादा होगा वो ऊपर होगा।
तो क्वेश्चन की लाइन में कहा है ए बी का पिता है। जो ए है वो किसका पिता है? बी का। ठीक है, अब ये जो पिता है हमारा, तो इसका जो हम जो पहचान बताएंगे कैसे, इस आयत में हम रख देंगे। ठीक है, अगर ये महिला होती तो हम कैसा करते हैं, इसको हम सर्कल में डाल देते हैं। ठीक है, तो ए बी का पिता है, ये कौन हो गया अब? पुत्र या पुत्री। इसको हम कह नहीं सकते पुत्र या पुत्री, लेकिन इसका हमें पता चल गया कौन है, पिता है। इसका हमें कंफर्म हो गया कि ये कौन है, पिता है। और कौन है? महिला। महिला तो नहीं है, तो ये कौन है? पुरुष। ठीक है, दूसरी लाइन देखते हैं। ए बी की माँ है, तो ए बी की माँ है, तो कैसे करेंगे? ए बी की माँ है, तो कैसे करना है इसको? ए बी की माँ है, तो ए ऊपर आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, और बी की कौन है? ये माँ है। कौन है ये? माँ है। और ये कौन है इसकी? अब ये या तो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी, लेकिन इसे हम कंफर्म नहीं कर सकते कि पुत्र है या पुत्री है। लेकिन हम इसको एक ओम बता सकते हैं कौन है, इसकी माँ है, यानी फीमेल है, महिला है। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं तीसरा। ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है, तो इसका रिलेशन हम कैसे रखेंगे? देखो, ए बी का बेटा है, जो ए है वो किसका बेटा है? बी का, तो बी ऊपर आ जाएगा क्योंकि बी का बेटा है, तो ए कहाँ जाएगा? नीचे। अब हमें पता चल गया जो ए है वो बी का बेटा है, इसका हमको क्या हुआ? पता चल गया ये कौन है? इसका बेटा, यानी कि ये कौन हो गया? पुरुष। ये हम नहीं बता सकते ये इसकी माता है या पिता है। ठीक है, ये इसकी माता है या पिता है, इसके बारे में हम कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, बात क्लियर? इसी तरह से हम चौथी लाइन में देखते हैं। ए और बी भाई है, ए और बी भाई है, तो इसको क्या करना है? इसको बराबर में रख देना है, क्योंकि ये भाई की बात हुई है। अगर पिता की बात होती तो ऊपर रखते, दादा की बात होती तो उससे ऊपर रखते, और बेटे की बात होती तो नीचे। लेकिन ये क्या है? आपस में भाई भाई है। ठीक है, तो भाई भाई है, ए और बी कौन है? भाई भाई। ए और बी भाई है, ये दोनों कौन हो गए? अब भाई। ठीक है, ये इसका भाई है और ये इसका भाई है। ठीक है, देखते हैं पांचवी लाइन में। ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। ठीक है, अब कैसे करना है हमें? ए बी की पत्नी है। ठीक है, ये कौन हो गई? पत्नी, यानी फीमेल, महिला। इसको कर देते हैं हम सर्कल के अंदर। ये किसकी पत्नी है? बी की। ठीक है, और जब हमें पता चल गया कि पत्नी है यानी कपल हैं आपस में, तो इनका चिन्ह हम प्लस का कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये कौन है? एक दूसरे के पति पत्नी, कपल्स। ठीक है, अब छठी लाइन देखते हैं हम, उसमें क्या होगा? ए बी के चाचा हैं, ए बी के चाचा हैं। अब चाचा कैसे होगा?
कैसे बनाना पड़ेगा हमें, इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ए बी का चाचा है, जो ए है वो बी का चाचा है, तो बी आ जाएगा नीचे। ए किसके कौन होंगे, पिताजी होंगे, और जो पिताजी होंगे उसका एक क्या होगा, भाई होगा। कौन होगा, भाई होगा, तभी तो ये इसका चाचा होगा। और ये जो चाचा है वो कौन है, ए है। अब इसकी रिलेशन की बात करें तो ये कौन है, इसका चाचा। ये कौन हो गया, इसका पिता। पिता का जो भाई होगा, पिता का जो भाई होगा वो किसका चाचा होगा, बी का। ठीक है, बात क्लियर। इस तरह से एक और देख लेते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे से। ए बी का मामा है, ए बी का मामा है। इसका रिलेशन हम कैसे निकाल लेंगे, ए बी का मामा है। मामा कब होगा, जब हमारी मम्मी होगी और मम्मी का जो भाई होगा वो कौन होगा, हमारा मामा। ठीक है, तो बना लेते हैं, ए बी का मामा है। जो ए है वो बी का कौन है, मामा। एक तो ए होगा, एक उसकी कौन होगी, माता, मम्मी। ठीक है, जो एक उसका कौन होगा, भाई, और वो भाई कौन है उसका, ए बी का मामा है। सॉरी, ये मैंने ए लिख दिया, यहाँ पर क्या आएगा, बी। बी की कौन होगी, एक माता, माता का एक कौन होगा, भाई। कौन होगा, भाई, और वो भाई कौन है, ए कौन होगा, इसका भाई। अब तब जाकर क्या निकला, इनका रिलेशन लिख रहा, तो क्या आया, उनका मामा। ये कौन हुआ, उनका मामा। बात क्लियर। ठीक है, तो एक दो और देख लेते हैं, जिससे स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक शेयर भी कर दें। और अगर आपके फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो हमारे वीडियो शेयर कर दें उनके पास तक, ताकि उन लोगों का भी फायदा हो जाए। वे घर पर बैठकर पढ़ सकते हैं, बहुत इजी ट्रिक से, बहुत आसान तरीके से। इसके बाद देखते हैं हम, ए बी का दादा है। 7 तक हो गए थे, 8वां, ए बी का दादा है। ए बी का दादा है, जो ए है वो बी का दादा है। एक तो बी होगा, बी का एक पिताजी होगा, ये कौन हुए, इनके पिताजी, और पिताजी के एक पिता होगा, इनके पिता का भी पिता होगा, और ये कौन है, ए। तभी तो हमारा बी का ए दादा होगा, तो ए बी का दादा है, बिल्कुल है, ए बी का दादा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरह से एक और देख लेते हैं, 9वां, ए बी का दामाद है। ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है। तो अब ए बी का दामाद कैसे होगा, ए बी का दामाद, तो बी का दामाद होगा, तो ये बी हो गया। बी की एक पुत्री होगी, एक यहाँ पर कौन होगी, पुत्री होगी, और जो पुत्री होगी उसका एक कौन होगा, पति। उसका कौन होगा, एक पति होगा, तभी तो इसका कौन होगा, दामाद। ये कौन आ गया, ए। ये कौन लगा, दामाद, किसका, बी का। ए बी का दामाद है, बिल्कुल है। ठीक है, बात समझ में आ गई।
एक लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ए बी का नाना है, ए बी का नाना है। अब नाना कैसे होगा उसको समझते हैं। नाना कैसे होगा उसको देख लेते हैं। ए बी का नाना है, बी का नाना है कौन? ए। ए यहाँ पर और बी हम रख लेते हैं यहाँ पर। कैसे? जो बी है एक उनकी माता होगी। कौन होगी? माता। ठीक है, जो माता होगी और माता का जो भाई होगा वो कौन होगा? इनका मामा। ठीक है, और जो इनके भी जो इनकी माता है उनके माता का जो पिता होगा, जो माता का जो पिता होगा वो कौन होगा? इनका नाना। वो कौन हुआ? इनका नाना। बात समझ में आ गई? तो इसी तरह से हम समझ पाए कि किस किस तरह से रिलेशन बन सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। उम्मीद करता हूं आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से हमारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है, आप वहां पर देख सकते हैं। ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, सी ए की बहन है, सी ए की बहन है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, और ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है। तो डी का चाचा कौन है? क्या पूछा है? डी का चाचा कौन है? ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। ए और बी भाई हैं, जो ए हैं और बी है वे कौन है? भाई हैं। अब हम इसको नहीं बता सकते भाई और ना ही इसको बता सकते हैं, क्योंकि उसने कहा ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं। हम बता भी सकते हैं ये भी भाई हो सकता है, ये भी भाई हो सकता है, या फिर इनको दोनों को ही भाई मान सकते हैं। ठीक है, आगे लाइन में बता दिया जाएगा बी भाई है या फिर ए बहन है, जो भी। ठीक है, इस तरह से बन जाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की लाइन में दिया गया है ए और बी भाई हैं, ये दोनों कौन है? आपस में भाई हैं। ठीक है, फिर कहा है सी ए की बहन है, सी जो सी है वो ए की बहन है। इसको हम कर लेते हैं सर्कल में, इसका हम पता चल गया ये कौन है? बहन है। ठीक है, ये आपस में कौन हुए थे? आपस में भाई। ठीक है, उसके बाद का है लाइन में डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। इसको अलग लिख लेते हैं हम, जो डी है वो ई का भाई है, डी है वो ई का भाई है। इसको कर लेते हैं हम अलग, क्योंकि इससे हम मैच नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आगे कहा है लाइन में और ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है। अब ये जो हमें मिला था, अब इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। जो ई है वो बी की कौन है? पुत्री है, बी की कौन है? पुत्री है, लेकिन इसके साथ में दिया गया है भाई, वो कौन है? डी। ठीक है, ये कौन थी? इनकी पुत्री। अब क्वेश्चन में हम बता सकते हैं कि आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, कैसे?
क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन थी उसमें कहा गया है डी का चाचा कौन है। जो डी है उसका हमें चाचा बताना है कि कौन है। देखो ये आपस में कौन हुए, भाई और बहन, ठीक है। ये इनका कौन था, पिता, इसका भी पिता हुआ और इसका भी पिता हुआ, ठीक है। जो इनका भाई है, ये वाला जो इनका भाई है वो ई का भी चाचा हुआ और डी का भी चाचा हुआ। कौन हुआ, ए, किसका, डी का चाचा कौन है, ए। तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो डी का चाचा कौन है, ए। बात समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह से लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी का पुत्र है, सी ए का भाई है, डी सी का पुत्र है, ए डी का कौन है। क्वेश्चन बहुत छोटा है, आसान है, तो इसको देख लेते हैं। ए बी का पुत्र है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, ए बी का पुत्र है। जो ए है, जो ए है वो किसका पुत्र है, बी का। ये बना दिया हमने पुत्र, ये कौन हुआ इसका पुत्र, ठीक है। उसने कहा पर सी ए का भाई है, सी ए का भाई है, सी ए का भाई है, ठीक है। अब कहा है फिर डी सी का पुत्र है, डी सी का पुत्र है, ठीक है। डी सी का पुत्र है। जो डी है, सॉरी ये नीचे आएगा, नीचे आएगा। डी सी का पुत्र है, जो डी है वो सी का पुत्र है। ये ऊपर गलत हो गया था, सॉरी, ये नीचे आना था। कौन है इसका पुत्र, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया कि ए डी का कौन है, ए डी का कौन है, ए डी का कौन है। अब इसका रिलेशन इससे हमें बताना है। तो कैसे, ये कौन हुआ इनका पिता, और पिता का जो भाई होगा वो कौन होगा इनका चाचा। तो कौन हुआ चाचा। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी तथा सी की माता है, ए बी तथा सी की माता है। यदि डी सी का पति हो तो ए डी के लिए क्या है, ए डी के लिए क्या है। तो क्वेश्चन करते हैं सोल्व। ए बी तथा सी की माता है, जो ए है वो बी तथा सी की कौन है, माता। ये कौन हुई इनकी माता, ठीक है। उसके बाद कहा है यदि डी सी का पति हो तो, यदि डी सी का पति हो तो, यदि डी सी का पति हो तो, ये कौन हो गया पति, और इसका हमें पता चल गया कौन होगी इनकी पत्नी, यानी महिला हो गई, ठीक है। उसके बाद कहा है तो ए डी के लिए क्या है, ए डी के लिए
क्या है। ठीक है, तो हमें बताना है ए डी के लिए क्या है। तो क्या है इसका, देखो ये कौन होगी, इसकी पत्नी। ठीक है, जो इसकी पत्नी है, तो जो पत्नी है वो उनकी कौन है, माता है। और ये फिर इनकी कौन हुई, सास। ये कौन हुई, इनकी सास। अगर इसकी और इसकी बात करने लगे तो कौन होगा, दामाद। कौन होगा, दामाद। लेकिन हमें बताना है क्या, ए डी का कौन है, ए डी का कौन है। तो कौन है, इसकी सास। तो इसका आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर डी। इसका भी क्या आया, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, आर एम की बहन है। आर एम की बहन है। एम एच का भाई है। एम एच का भाई है। डी के की माता है। के एम का भाई है। आर किस प्रकार डी से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जो लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। आर एम की बहन है। जो आर है वो एम की बहन है। आर एम की बहन है। एम एच का भाई है। एम एच का भाई है। ये भी कौन हो गया, भाई। किसका, एच का। ठीक है, उसके बाद कहा है डी के की बहन, डी के की माता है। जो डी है वो किसकी माता है, के की। इसको अलग लिख लेते हैं, डी डी के की माता है। ये कौन हो गई, माता। ठीक है, अभी इससे मैच नहीं हो पा रहा है, अभी थोड़ी देर बाद मैच हो जाएगा, जो नेक्स्ट लाइन होगी। डी के की माता है। के एम का भाई है। जो के है वो एम का भाई है। जो के है इधर रख लेता हूँ, जो के है वो एम का भाई है। के एम का भाई है। हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, भाई है, तो मैं यहीं पे रख देता हूँ, यहाँ से हटाकर, क्योंकि इसका भी तो ये भाई होगा। के एम का भाई है। ठीक है, अब इसकी एक कौन थी, माता। वो कौन थी, डी। ठीक है, ये कौन थी, माता। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है आर किस प्रकार डी से संबंध है। जो आर है वो किस प्रकार संबंध है डी से। ठीक है, जो आर है किस प्रकार संबंध है डी से, या फिर आर किस प्रकार डी से संबंध है, डी से संबंध है, यानी इसका और यहाँ पर हमें बताना है। देखिए, ये कौन हुआ, इसका भाई। ये भी कौन हुआ, इसका भाई। और ये भी कौन हुआ, इसका भाई। यानी ये आपस में कौन हुए, भाई बहन। ठीक है, अब जब भाई बहन हुए तो हमें बताना है जो आर है वो डी की कौन है। तो ये कौन है, इसकी पुत्री। ये कौन हुई, इसकी पुत्री। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ब्लड रिलेशन का जो आज बेसिक था वो आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा से फिर देख सकते हैं।
फिर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जिसने हमारे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दें।